त्योहार कोई भी हो, मीठा तो सबके घर में बनता ही है। तो चलिए आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसे मैंने आज थोड़े समय पहले बनाया है और अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल एक त्योहार है, वो तो आपको पता ही है क्या। और इस त्योहार पर होली या दिवाली, सब ये मालपुआ खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत आसान और एकदम नरम, फूले-फूले गुब्बारे जैसे मालपुए की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो खाने में भी टेस्टी है और बन भी फटाफट से जाएगा। और ना ही कोई झंझट, ना बेलना, ना कोई फिलिंग बनाना, ना कुछ। और मिक्सी के जार में ही बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इसके लिए सबसे पहले मैंने आप एक कटोरी बना लीजिए। जितना मैंने सूजी लिया उतना मैदा और सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालनी है, वरना ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और अभी हमें चाशनी में भी डालना है और फिर रबड़ी में भी मीठा होगा। तो इसलिए मैंने बहुत कम मीठे का इस्तेमाल किया है, सिर्फ 2 चम्मच, ताकि ये अंदर से फीके ना लगे। अब इसके अंदर पहले इसे मिक्सी में एक बार अच्छे से पीस लेंगे, ताकि चीनी, मैदा और सूजी मिक्स हो जाए। उसके बाद 1.5 कटोरी जो है दूध डालकर वो भी हम अच्छे से इसमें फेंट लेंगे। बस ये हमारा बैटर तैयार है। इतनी आसान रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। मिक्सी के जार में काफ़ी बैटर लगा था, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच दूध डाल के वो भी इसमें मिला दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे तक इसको साइड में छोड़ देंगे। मतलब आधे घंटे के अंदर इतनी बढ़िया, ये वाला काम आपका सिर्फ 2 या 3 मिनट का था, और आधे घंटे के बाद तो आप वो है आपकी तैयार हो जाएगी। जितनी देर ये भीग रहा है, हमारा बैटर फूल रहा है, इतनी देर हम एक चाशनी तैयार कर लेंगे। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हाफ टी स्पून के लगभग इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और थोड़े से केसर के धागे, पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर से डालिए, क्योंकि इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। मुझे ये वाला केसर सबसे अच्छा लगा है, मगर मैं इसकी जो ऊपर की पैकिंग है वो फेंक चुकी हूँ। सिर्फ डब्बी मेरे पास है, गोल डिब्बी है। मेरे ख्याल से ये हमदर्द का है। बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, कोई आर्टिफिशियल कलर की ज़रूरत ही नहीं। और चाशनी को सिर्फ बॉयल आने के बाद 2 मिनट तक पकाना है। हल्की चिपचिपी हो जाए तो इस चाशनी को हम निकाल कर दूसरे बर्तन में रख देंगे, और उसी फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 1 गिलास के लगभग दूध ले लिया है। अब बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी बनाने का सबसे आसान तरीका है, 1 गिलास फुल क्रीम दूध लिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आना स्टार्ट होगा ना, तो मैंने इसमें थोड़े केसर के धागे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अभी इलायची पाउडर का इस्तेमाल हमने चाशनी में भी किया है और जो हम मालपुए बनाएंगे उसमें भी करेंगे। इतने फूले फूले, इतने नरम मुलायम मालपुए आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। अब जो मैंने गुजिया बनाई थी ना, मुझे पता था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले से ही 2 चम्मच के लगभग मावा जो है उसमें से निकाल कर रख दिया था। अब इस मावे से क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारी रबड़ी जो है ना, वो सिर्फ 3 या 4 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे मावा थोड़ा सख्त हो गया रखे रखे, जैसे जैसे हम इसको बॉईल करेंगे मावा घुल जाएगा। अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालनी है, क्योंकि हमने मालपुए में भी चीनी डाली है और चाशनी भी बनाई है। तो मैंने बहुत कम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप बड़े आराम से इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। खाने में तो स्वाद लगेगी, और बनी बहुत बढ़िया है। और इतने नरम सॉफ्ट मालपुए बने हैं। अब थोड़े चॉप ड्राई फ्रूट, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू, थोड़ा सा आधा चम्मच पिस्ता डाल दिया है। यानी कि आप मान के चलिए सिर्फ 2-3 काजू, 2-3 बादाम और 8-10 पिस्ता को बारीक बारीक चॉप कीजिए और डाल दीजिए। बढ़िया सी रबड़ी तैयार है। अब बस हमें इसे उबालते जाना है, उबालते जाना है, जब तक कि ये बिल्कुल आधी नहीं रह जाती। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल आधी रह जाएगी। बस ये हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। इतनी देर ये देखिए बैटर कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट एकसार वैसा बैटर बन गया है। बिल्कुल भी इसके अंदर आपको लम्स नज़र नहीं आएंगे। आज मैं आपको मालपुए बनाने की एकदम फुल ट्रिक दूंगी, जिसकी वजह से आपके मालपुए एकदम गोल गुब्बारे जैसे बनेंगे। अब इसमें मैंने आधा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच पिस्ता, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए फेंटना है। इसकी वजह से हमें इस बैटर के अंदर बिल्कुल भी सोडा या कोई और चीज़ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 से 3 मिनट अगर आप इस बैटर को फेंट लेंगे ना एक ही डायरेक्शन में, तो ये काफ़ी फूल जाएगा और इसके अंदर काफ़ी हवा भर जाएगी। और हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दिया था, तो उस वजह से वैसे ही ये बैटर बहुत नरम हो गया है। बस अब इसमें एक चीज़ और मिलानी है, 1 चम्मच लगभग देसी घी मैंने गर्म किया और मिला दिया। इसकी वजह से जो हमारे मालपुए हैं ना, वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह अगर आप मालपुए बनाएंगे ना, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये मालपुए घर में बनाए गए हैं। हाँ, पतले या मोटे आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वैसे मैं तल के कम बनाती हूँ, मैं तो तवे पे सेक लेती हूँ, उनका भी वही फ्लेवर आता है। कभी मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब तेल या घी को अच्छे से तेज गर्म करेंगे और बीच में पहले एक पुआ डाल देंगे।
बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है इस काम में, क्योंकि पहले एक मालपुआ तल के देख लीजिए। अगर तो उसमें से वो फट रहा है तो क्या होगा, आप उसके अंदर 1 चम्मच मैदा और डाल दीजिए, और या ज़्यादा मोटा बन रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच पानी डाल दीजिए या दूध। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्ट बैटर था, परफेक्ट नाप से बना था। और ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही मालपुआ कैसे फैल गया है। पहला मालपुआ था ना, और तेल हल्का सा कम गर्म था, तो इस वजह से ये एकदम फ्लावर जैसे इसके किनारे बन गए हैं। अब इसके बाद जो भी मालपुए बनेंगे ना, वो बिल्कुल एकसार बनेंगे। पर ये मालपुआ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब गैस का फ्लेम लो करके मालपुए को हम अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा गोल गुब्बारे जैसा, मतलब कचौरी भी जो है ना वो इससे कम फूलती है जितना ज़्यादा ये मालपुआ फूल गया है। ये सिर्फ बिना सोडे के है, और ये सिर्फ इसी का कमाल है, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट नाप से रेसिपी जो है वो तैयार की है। आप भी एक बार ये रेसिपी अपने घर में कोई भी त्योहार या फंक्शन हो ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको पसंद आएगी। अब मैंने क्या किया, एक बैटर, एक मालपुआ फिर से डाला। अब तेल अच्छा गर्म है, तो ये वाला मालपुआ आप देखिएगा ना, तो इसके किनारे बन रहे हैं और ये बहुत अच्छा एकदम शेप में गोल बढ़िया गुब्बारे जैसा फूल जाएगा। बस इस तरह से हल्के हाथ से तेल या घी जिसमें भी आप बनाएं ना, वो मालपुए के ऊपर डालते जाइए, और जैसे ही वो फूल जाए इसको हम पलट देंगे, और फूलने के बाद तो ये ऐसा फूल जाएगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी गई है, एक मालपुआ अच्छा बन जाए तो उसके बाद हिम्मत बढ़ जाती है, भगवान का नाम लेके दूसरा मालपुआ भी डाल दिया। ये देखिए अब दूसरा मालपुआ जो है वो भी फूल जाएगा। बस फूलने के बाद गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए, ताकि ये मालपुए अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ, क्योंकि अगर ये अंदर से अच्छे से सीखेंगे नहीं ना, तो ये उतने नरम नहीं लगेंगे। मैं भी आपको मालपुआ तोड़कर मैंने दिखा दिया है, फिर दोबारा दिखाऊँगी, जिससे आपको पता लग जाए कि मालपुओं को अच्छे से अंदर तक सेंकना ज़रूरी है। गैस का फ्लेम लो, मीडियम और हाई करके इस तरह से अच्छे से सुनहरा होने तक सेंक लीजिए। एक मालपुए को सेंकने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन मालपुआ जब अच्छे से सिक जाएगा तभी वो फूलेगा भी और अंदर से नरम भी बनेगा। ये वाला मालपुआ तो देखो कैसे बॉल की तरह से फूल गया है। बस सारे मालपुए इसी तरह से फूल फूल के तैयार हो जाएंगे। अब तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी गई थी, तो मैंने फटाफट से एक के बाद एक 3 मालपुए एक साथ ही डाल दिए, और वाकई आप बिलीव नहीं करेंगे कि तीनों के तीनों मालपुए पूरे अच्छे से बिल्कुल बैलून की तरह फूले। इस तरह 1-2 मालपुए पहले बना के देखिए, उसके बाद फटाफट सारे मालपुओं को हम अलट पलट करके सेकते जाएंगे। अब जब मालपुआ फूल जाता है तो गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मालपुआ तीनों के तीनों एकदम बैलून की तरह फूल गए हैं, अच्छी खासी इनमें हवा भर गई है। जब हम इनके ऊपर गरम गरम तेल डालते हैं ना, उससे क्या होता है, इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से एकदम फूल जाते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। सारे मालपुए इसी तरह से निकाल लेंगे, पहले तल के प्लेट में निकाल लेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी भी इतना ही फूला हुआ है, और ये कैसे बढ़िया सा एकदम मालपुआ नरम मुलायम है। और अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम इतनी बढ़िया जाली बनी है, ना कोई सोडा और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मालपुए को ज़्यादा नरम बनाना पड़े। बढ़िया मालपुआ। अब जो वो चाशनी है हल्की सी गर्म है, बस फटाफट से सारे मालपुए एक साथ इसके अंदर डाल देंगे, एक के ऊपर एक, और उसके बाद हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20-25 मिनट छोड़ना ज़रूरी है, ताकि मालपुए अच्छे से फूल जाएं और इनके अंदर तक चाशनी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये देखिए किसी प्लेट से ढक दीजिए। इतनी देर ये देखिए रबड़ी कितनी अच्छी और गाढ़ी दानेदार मावे की रबड़ी बनी है। इस रबड़ी को खाने का स्वाद ही अलग आएगा। तो बस इस सारी रबड़ी को मैंने एक कटोरी में कर लिया। जितने मैंने मालपुए बनाए हैं उसमें 10 मालपुए बन के तैयार हुए हैं, और इनके लिए रबड़ी इतनी काफ़ी है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं एक तरह से। बीच में मैंने प्लेट में जो है रबड़ी रख दी, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इस तरह से मालपुओं को हम रखते जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया हमारे एक साथ एक साइज़ के बहुत सुंदर मालपुए बनके तैयार हो गए हैं। आप सबको भी अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ देख पाएँ। सारी ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ हैं। बड़े आराम से ये रेसिपी आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। सूजी के मालपुए खाने के बाद किसी को ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें दूध भी डाला है ना। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सूजी के हैं। इतने नरम बने थे कि सबको ये मालपुए मावे के ही लग रहे थे। तो आप सबको त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, और प्लीज़ आप सब अपने जब दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ ला पाऊँ। मैं आपको भी एक मालपुआ तोड़ के दिखाती हूँ सर्व करने के लिए। बस चाशनी में डूबा मालपुआ रख लिया, और उसके ऊपर 2 चम्मच रबड़ी, और चम्मच से खाइए या लपेट के खाइए, खाइए जैसे भी, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे हाथों से। एक प्यारा प्यारा कमेंट भी कीजिए, और जो नया फीचर हाइप है वो भी कीजिए। बाय, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।